हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे बेटा। आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 9 के एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है कि कोरोना ऑलमोस्ट जा चुका है बेटा, और अब हमारा जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्ट्रल ना हो के कैसे होने वाला है, एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है। कैसा होने वाला है? एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इस बार जो सिलेबस है, जैसा कोरोना में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कुछ चैप्टर्स थे वो डिलीट हो गए थे। अब फिर से अगर मैं बात करूँ इसकी, तो हमारे चैप्टर्स फिर से वो ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं अपने कोर्स के बारे में। जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसमें कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कौन कौन से यूनिट्स है, कौन कौन से चैप्टर्स उसमें है, कितने कितने मार्क्स के हमारे चैप्टर आने वाले हैं, जो यूनिट्स है वो कितने मार्क्स के हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी बच्चे। चलिए, तो आज हम बात करने वाले अपने कोर्स के बारे में बात करेंगे बेटा। जैसा कि हमें पता है कि हमारा एग्जामिनेशन जो 22-23 सेशन है उसका एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है, एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है। एनुअल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि आपको पूरे सिलेबस का लास्ट में क्या करना होता है, एक एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो हमारा जो एग्जाम रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा बच्चे? 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हमारे पास 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, 3 एंड 4। ये जो चारों यूनिट्स है वो अलग अलग मार्क्स की हैं। फर्स्ट यूनिट जो हमारी मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, ये 25 मार्क्स की है। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ये 22 मार्क्स की है। मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये 27 मार्क्स की है। फूड एंड फूड प्रोडक्शन, ये हमारा 6 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, उसके अलावा जो 80 मार्क्स है बेटा, ये तो हमारे हो गए थ्योरेटिकल, लेकिन 20 मार्क्स ऐसे जो इंटरनल असेसमेंट के हैं। जैसे 5 मार्क्स आपको यूनिट टेस्ट के मिल रहे हैं, 5 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के मिल रहे हैं, तो इस तरीके से आपको 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हैं, और ये 80 मार्क्स आपके थ्योरेटिकल है। जो पेपर आपके पास आएगा 80 मार्क्स का, उससे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि किस यूनिट में कितना, हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और उनमें से क्या क्या पार्ट आने वाला है। यूनिट 1 की बात करेंगे। यूनिट 1 हमारा मैटर, नेचर एंड बिहेवियर है बेटा। उसमें हमारे पास जो चैप्टर 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब मैटर अराउंड अस, उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है। फर्स्ट डेफिनेशन आने वाली है, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, और शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड चेंजेस ऑफ स्टेट्स, मेल्टिंग, डिस्पर्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग। तो इस यूनिट में बेटा देखो, चैप्टर 1 हमारा ऑलमोस्ट डिलीट हो गया था। अगर मैं कोरोना की बात करूँ तो चैप्टर 1 हमें फिर से पूरा का पूरा पढ़ना है। कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। फिर चैप्टर 2 है आपका नेचर ऑफ मैटर, दैट इज आपका, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, आपके कोलॉइड, सस्पेंशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखा है, एक्सक्लूडिंग सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। आपको मिक्सचर के जो सेपरेशन के मेथड्स है वो नहीं करने हैं, आपको उनकी फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक, उसमें हमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल फार्मूला, जो हमारे पास कॉमन कंपाउंड्स है वो, और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, यहाँ तक आपको करना है ये। ठीक है, उसके अलावा ये तो आपकी यूनिट 1 में एक छोटा सा पोर्शन और बचा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, तो इनके बारे में आपको पढ़ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पार्टिकल नेचर, ये हमें दोनों तीन थर्ड चैप्टर 3 और 4 ये कंप्लीट करने हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये चारों के चारों चैप्टर्स हमें करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं। एंड क्योंकि अच्छे से इसीलिए भी करना है क्योंकि बेटा अगर मैं यूनिट 1 की बात करूँ तो ये 25 मार्क्स के, तो ये चारों चैप्टर जो है वो 25 मार्क्स के, आपको ये ध्यान रखना है। फिर से सेकेंड यूनिट की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपके पास चैप्टर आपके पास 5 और 6 है, सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और कैनिम। देखो बेटा, जो अगर कोरोना की बात करूँ तो हमारे पास जो चैप्टर 6 है, उत्तक वाला चैप्टर, टिश्यू वाला, ये डिलीट हो गया था, लेकिन चैप्टर 5 तो हमारे पास फिर भी कंप्लीट था, तो ये हमें कंप्लीट करना है चैप्टर 5। चैप्टर 6 में आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, इनके बारे में बात करनी है। मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू के बारे में भी हमें पढ़ना है, लेकिन उनके 4 टाइप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो यूनिट 3 है, दैट इज मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, इसके बारे में अगर मैं बात करूं बेटा तो यूनिट 3 है मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये कंप्लीट हमें करना है। फोर्स, तो ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना है बेटा। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ये हमें कंप्लीट करना है। ग्रेविटेशनल लॉज, ये हमें कंप्लीट करना है। फ्लोटेशन वाला जो टॉपिक था, थर्स्ट प्रेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायोन्सी, ये टॉपिक हमारा लास्ट ईयर डिलीट हो गया था, ये हमें फिर से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमारा जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर उसमें फ्लोटेशन वाला जो टॉपिक है बेटा वो भी हमें कंप्लीट करना है।
उसके अलावा नेक्स्ट वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट साउंड वाला जो चैप्टर था बेटा हमारा वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया था, तो ये हमें फिर से करना है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा पूरा डिलीट हो गया था, ये हमें फिर से कंप्लीट चैप्टर करना है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट यूनिट 4 है, दैट इज फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है बेटा इसमें हमें प्लांट एनिमल्स ब्रीडिंग, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हमें जो हमारे पास बचे प्राकृतिक संपदा चैप्टर 14 एंड चैप्टर 14 और चैप्टर 13 हम बीमार क्यों होते हैं, दैट इज व्हाई वी फॉल इल, ये 2 चैप्टर्स हमारे डिलीट हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हमें याद रखना है कि हमारा चैप्टर 13 और 14 हमारा डिलीट हो गया है, हमें सिर्फ चैप्टर 15 पढ़ना है, फूड प्रोडक्शन, दैट इज खाद्य संसाधनों में सुधार। ठीक है, और इसमें भी हमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही करने हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा बेटा, ये हमारा सिलेबस था जो हमें क्लास 9 में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट थिंग हमें ये याद रखना है कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। फर्स्ट यूनिट 25 मार्क्स, सेकेंड यूनिट आपको 22 मार्क्स की है, थर्ड यूनिट हमारी 27 मार्क्स सबसे ज़्यादा मार्क्स की है ये यूनिट आपकी, और लास्ट जो 4th यूनिट है वो छोटी सी यूनिट है, 6 मार्क्स की है आपके पास। ठीक है, टोटल आपके पास 80 मार्क्स हो गए हैं। आई होप आपको आपका सिलेबस जो है वो समझ आ गया होगा। आपको कोई क्वेरी जो भी हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये चीज़ें समझ नहीं आई, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है बेटा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। चलिए, थैंक यू।